Giant students, in 2025 India became the fourth largest economy in the world after surpassing Japan. और उससे पहले हमने यूके को सरपास किया तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बने थे। लेकिन आईएमएफ की अब एक रिपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है और इंडिया में कंसर्न शो किया जा रहा है कि इंडिया इज़ अगेन द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्या ये सच है रिपोर्ट। तो स्टूडेंट्स, हाँ, ऐसी एक रिपोर्ट आई है जिसमें शो किया गया है कि इंडिया इज़ अगेन द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान में देनी है कि इसमें कोई वरिंग साइंस नहीं है। इसको बड़ा बेसिक से समझते हैं स्टूडेंट्स। इकॉनमी की ग्रोथ या इकॉनमी का जो साइज़ है, इसका मतलब है कि आपका जीडीपी क्या है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपके देश में जो आपके सिटीजन्स हैं डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर, वो कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं एक साल के अंदर। और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, सिंपल भाषा में ये समझो कि आपके देश में कितने रुपए की वैल्यू जो है वो क्रिएट हो रही है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, वो आपका जीडीपी होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो रिसेंट टाइम्स में इंडिया में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है। इवन वॉर के समय में भी बढ़ा ही होगा, रिपोर्ट्स नहीं है, बट हाँ, वी नो कि इंडिया इज अ बिग इकॉनमी, प्रोडक्शन विल नेवर स्टॉप एंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। लेकिन जो आईएमएफ डेटा यूज़ करता है स्टूडेंट्स, उसमें हम ट्रिलियन डॉलर्स के टर्म में बात करते हैं। आपने सुना होगा ना कि इंडिया की इकॉनमी जो है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन चुकी है और 5 ट्रिलियन डॉलर हमने बनना है, तो उसमें ट्रिलियन डॉलर का इस्तेमाल होता है। अभी रिसेंट में जब वॉर शुरू हुई थी तो उसके बाद से इंडिया की जो करेंसी है ना वो डेप्रिशिएट हुई, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कम हुई है। तो जब हम इंडिया की जो गुड्स हैं जिसको हम रुपए में काउंट करते हैं उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आया है, लेकिन जब हम उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स नंबर छोटा दिखता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है। अगर रियल सेंस में देखा जाए तो ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन व्हेन वी कन्वर्ट इट टू डॉलर, तो जस्ट बिकॉज द करेंसी इज वीकर नाउ, योर जीडीपी इज सीमिंग टू बी फॉलिंग। तो ऐसा कोई वरिंग कंसर्न नहीं है इकॉनमी के लिए, बट हाँ, अगर करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड में नुकसान होगा, तो उस चीज़ के बेसिस के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बट अदरवाइज सिक्स्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। ठीक है, आप देखोगे कि कोई ऐसी इकॉनमी जो ट्रिलियंस में भी नहीं आते, जो बिलियन डॉलर्स में ही अभी तक, वो भी बेटर है इंडिया से। इंडियंस वहाँ पे माइग्रेट करके जाना चाहते हैं क्योंकि द मेन थिंग इज़ कि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए। तो इंडिया में लिविंग स्टैंडर्ड जब तक इंप्रूव होता रहेगा, ये डेटा इतनी मैटर नहीं करेगी।